नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। हम हर वीडियो के एंड में आपसे कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो आप मेल बॉक्स के ज़रिए भी आप बता सकते हैं। और मेल बॉक्स में सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी चीज़ को लेकर आया है तो वो है पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर कि क्यों होती है, क्या कारण है। तो इस बारे में ठीक तरीके से जानकारी देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें प्रीवियस वीडियोस में इनफर्टिलिटी के बारे में कई सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सवाल भेजे हैं कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी, इसके मुख्य कारण क्या हैं? ऐसा है कि पहले तो फर्टिलिटी जानो, क्या है फर्टिलिटी। जब मनुष्य माने पुरुष और महिला मिलकर एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसको फर्टिलिटी कहते हैं। फर्टाइल हैं लोग। अब है कि मैरिज होता है, उसके बाद इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टाइल मैरिज रहता है। तो या तो मर्दों में गड़बड़ी है या औरतों में गड़बड़ी है। उस विषय पर जाते नहीं कि औरतों में कहाँ क्या क्या होता है, लेकिन मर्दों में जो इनफर्टिलिटी के कारण है क्या कि शुक्राणु बनता है, जिसको स्पर्म कहते हैं मर्दों में, और मिलियंस 100 मिलियन स्पर्म एक बार में बनता है। तो 150-200 मिलियन कहाँ बनता है भाई? तो जो जिसको कौड़ी लोग बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, वहाँ स्पर्म बनता है। उससे लगा हुआ एक भाग होता है, वो कहलाता है एपिडिडिमिस। वहाँ स्टोर होता है, और वहाँ से जब वो चलता है तो सेमिनल फ्लूइड जो है वो उसका सिर्फ 20% भाग वो सिर्फ स्पर्मेटोजुआ होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं। 80% भाग जब वो चलता है ट्यूब से, जिसको वॉइस डिफरेंस करते हैं, और वो पेशाब के थैली के पीछे 2 ग्रंथियां होती हैं, उसको सेमिनल वेजिकल कहते हैं, और सामने प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर उसमें 80% और फ्लूइड डालते हैं, और वो फ्लूइड शुक्राणुओं का भोजन है। यदि वो फ्लूइड नहीं जमा कर दें उनको, उसमें प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो वो लंबी कहानी है। तो वो यदि शुक्राणु को नहीं दें तो शुक्राणु मर जाएगा। तो वो उसमें मिलाते हैं, तब जाके सेमिनल फ्लूइड बनता है। उसके बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेमिनल फ्लूइड अंदर योनि मार्ग में जाता है, और फिर वहाँ से चलता है जब योनि मार्ग से, तो यूट्रस में घुसता है। अब वहीं से मार काट शुरू हो जाता है। लाखों सैनिक निकलते हैं, कई लाख तो मर जाते हैं योनि तो मार्ग पहुँचते पहुँचते। कुछ थोड़ा और कमज़ोर सैनिक होते हैं तो वो गर्भाशय में, ये योनि मार्ग में मर जाते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनकी आपस की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, शुक्राणुओं की, कौन आगे बढ़ के रेस में औरत का जो है डिंब ग्रंथि, ओवम जिसको कहते हैं, उसमें जाके फर्टिलाइज करता है। माने वही टारगेट है इनका। अब लड़ते लड़ाते, मरते मराते, फाइनली जो गर्भाशय है उसके ट्यूब में के नज़दीक, माने ट्यूब में नहीं, ट्यूब के नज़दीक जो है डिंब ये रहती है ओवम, और वहाँ जाके फर्टिलाइज करता है। जब फर्टिलाइज कर गया तो उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है, बढ़ता है, करते करते फिर बच्चा होने की प्रक्रिया, वो लंबी है, उस पर अब हम नहीं जाएंगे। अब देखो, टेस्टिस से चला हुआ शुक्राणु सेमिनल वेजिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ गर्भाशय में, ये योनि मार्ग में जाना, फिर वहाँ से गर्भाशय में जाके, और एक ही
निकलते हैं लाखों लाख, लेकिन एक ही जाके करता है। अब वो सबसे मजबूत और बलवान होता है। अब इसमें बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं? इनफर्टिलिटी हुई तो सबसे पहले तो मनुष्य का सेक्सुअल इंटरकोर्स औरत के साथ करेगा, तब है ना वो गर्भा इसमें योनि मार्ग में जाएगा। शुक्राणु, ये शुक्राणु सेमिनल फ्लूइड के साथ कर ही नहीं पाता है, अनेबल टू परफॉर्म सेक्स। तो सबसे बड़ा तो गड़बड़ ही हो गया। अब उसका क्या कारण है उसमें हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा समय कम है। दूसरा, बनवे नहीं करेगा टेस्टिस में। जिस खेत में बन रहा है शुक्राणु, बनवे नहीं करेगा। टेस्टिस छोटा है, पैदाइशी छोटा है, या इस पर जो डिफरेंट हार्मोन के प्रभाव से, जो कि ब्रेन के एक भाग से बनते हैं हार्मोन, वो उनके प्रभाव से वो अंदर शुक्राणु बनता और बढ़ता है। तो या तो हार्मोन की कमी हो गई, या यदि हार्मोन है भी तो टेस्टिस में गड़बड़ी हो गई। अब टेस्टिस में क्या गड़बड़ी हो सकती है? अब खेत है, खेत में पहले ही जिस खेत में चूना ऊना हो जाता है, हो जाता है, वहाँ पैदाइश होती है थोड़ी। तो मान लिया कि बचपन में उस आदमी को वायरस हो गया। सबसे ज़्यादा कॉमन है मम्स की बीमारी, गलसूजी, या बचपन में स्मॉल पॉक्स हो गया, या कोई और वायरल बीमारी हो गई, उसके चलते टेस्टिस पर असर पड़ जाता है। तो टेस्टिस पर असर पड़ने वाले वायरल इन्फेक्शन में टेस्टिस नाकाम हो जाता है। कितनों ऊपर से हार्मोन आवे, टेस्टिस शुक्राणु को पैदा ही नहीं करेगा। तो जब पैदा नहीं करेगा तो इनफर्टिलिटी होगी। अच्छा, मान लिया अब टेस्टिस पैदा कर दिया तो चला, तो एपिडिडाइमिस जो है, जो हम बताए कि वहाँ आकर के जमा होता है, उसी से सटा रहता है। अब उसमें ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज के हो ही गया, रोड जाम हो गया, तो शुक्राणु बन के वहाँ पड़ा हुआ भी है, तो पूरे रास्ते में वास में जैव नहीं करेगा। दूसरा कारण हुआ, फिर किसी कारणवश चोट लगने से या कुछ होने से वो जो नली होती है जाती है, जिसमें बड़ा पतला रास्ता होता है जिसके थ्रू ये सारे शुक्राणु जाते हैं, उसका डैमेज हो गया। और जैसे जब लोगों का ये बच्चा नहीं करवाने का ऑपरेशन होता है तो वही वास काटते हैं हम लोग, वासेक्टमी कर देते हैं। ये रास्ते नहीं होगा, जाएगा नहीं, बच्चा नहीं। तो वो हो सकता है जन्मजात बंद हो, या किसी बीमारी की वजह से बंद हो गया हो। चलिए साहब, वो भी मान लिया कि वो खुला हुआ है, अब पहुंचा सेमिनल वेजिकल में और प्रोस्टेट में शुक्राणु, उनको अब बनाने की खाद्य पदार्थ जो उसको बनाना है, प्रोस्टेट को, सेमिनल वेजिकल को बना ही नहीं पा रहा है। ये इन्फेक्टेड है, किसी कारण से वहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन वाला खाद्य पदार्थ खिला दिया तो पेट खराब जैसे लोग को हो जाता है, बाकी चीज खराब हो जाता है। अब शुक्राणु का तबीयत खराब हो जाएगी और वो मरने लगेगा, सब शुरू में ही धराशायी हो जाएगा। तो ये टोटल प्रक्रिया में इतने तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अब वहाँ मान लिया इंटरकोर्स हो भी गया, शुक्राणु वहाँ पहुँच गए, तो मालूम हुआ कि ओवम के साथ उनको घुसने की शक्ति ही नहीं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है, या तो औरत में गड़बड़ी है जिसके चलते ओवम बन नहीं रहा है। यदि ओवम बन रहा है तो उसको इसको अट्रैक्ट करके अंदर अपने लाने की शक्ति नहीं है। अब औरत वाली कहानी दूसरी है। फिर दूसरा, लोग कहते हैं एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। तो यदि मीडियम किसी कारण से योनि मार्ग में गड़बड़ा गया, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो गया योनि मार्ग में, कई तरह के कारण होते हैं, तो ये बेचारा जितना स्पर्म वहाँ पहुँचा सब वहीं पर साफ हो गया। और जो बचा उचा भी उसको निकलने लायक नहीं। किसी का पुच्छी कट गया है तो किसी का मूड़ी कट गया, किसी का ये कट गया है। शुक्राणु में मूड़ी होता है,
उसके बाद उसका शरीर होता है, उसका पुच्छी होता है, एक वो जो छिपकलियाँ नहीं होता हम लोग के यहाँ, थोड़ा उसी का ध्यान दो, उसी टाइप का होता है। तो कभी पुच्छी कट गया, कभी ये कट गया, कभी वो कट गया, तो उस लायक नहीं होता है। तो ये इनफर्टिलिटी का बेसिक कारण मैंने बता दिया। अब और कौन सी का प्रभाव पड़ता है? और आदमी यदि बहुत ही ठंडे प्रदेश में रहता है और टेस्टिस का को शुक्राणु बनाने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में उसको रहना चाहिए। लेकिन बहुत ठंडे प्रदेश में रहता है, साइबेरिया में रहेगा, डेनमार्क में रहेगा, ग्रीनलैंड में रहेगा, चाहे उसी तरह से ठंडे देशों में, तो हमेशा गर्म अंडरवियर, पैंट, ये वो पहनता है, तो उसमें शुक्राणु बनाने की शक्ति कम रहती है। इसीलिए देखोगी लुंगी पार्टी सब जितना है, रोड पर ऐसे बवाते रहता है, ओकरा बहुत बाल बच्चा, ओकरा में इनफर्टिलिटी नहीं होता है। इसीलिए कि उसका टेस्टिस यदि सब चीज़ दुरुस्त है तो वातावरण उसको ठीक ठाक मिलता है, वो बहुत ज़्यादा वो टेस्टिस गर्म नहीं होता है, बच्चे पैदा करता है। इसलिए टेस्टिस के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। फिर बाद में तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकते, वो तो हम बता चुके, जहाँ जहाँ रुकावट होगी या होगा कोई ना कोई इन्फेक्शन के चलते या चोट लगने के चलते होगा। अब आप आइए कि इनफर्टिलिटी जिन लोगों को है, ये तो मोटा मोटी हमने सब बता दिया, तो उनका थॉरो हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन और सारे इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद औरत के तरफ से भी मान लिया ठीक है, मर्द के तरफ से भी ठीक है, सारा इन्वेस्टिगेशन, तो उसका दोनों का साथ करते हैं कि इनका जो स्पर्म है उससे औरत के योनि मार्ग का एनवायरनमेंट, यूट्रस का एनवायरनमेंट, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं जिसमें जा सके। कभी कभी बेमेल हो जाता है एनवायरनमेंट, तो शुक्राणु ये नहीं करेगा, फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो ये कारण मर्दों का जो है कारण है कि पहला है कि टू परफॉर्म सेक्स, टेस्टिस, डिजीज ऑफ द टेस्टिस, जो बचपन में वायरस होने की वजह से भी हो सकता है, बाद में भी तरह तरह का टेस्टिस में जो बीमारी हो सकती है। नहीं तो जो ट्यूब है उसमें, और सबसे कॉमन होता है ट्यूब का गड़बड़ी, जो लोग हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने चले जाते हैं। अब नीम हकीम से यदि हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा लिया तो या तो उसको बुझाता नहीं है, भास को काट देगा, और नहीं तो इतना टाइट वहाँ पर बांध मूंद करेगा कि वो बेचारा दब जाएगा, उसका नली बंद हो जाएगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कारण होता है। फिर एडल्ट में और है, जैसे गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस वगैरह तरह तरह का इन्फेक्शन है जिसके वजह से बंद होता है। सेमिनल वेजिकल प्रोस्टेट की बीमारी, अब उसका आप डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिर हमने बताया ही योनि मार्ग में जाने के बाद क्या क्या समस्या होती है। और उसके अलावा जो बनाने वाले ये हैं हार्मोन हैं, उनकी कमी, अब उसका क्या कारण है कमी का, वो पता लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ही बहुत लंबा एक्चुअली कारण है इनफर्टिलिटी का। उसका प्रॉपर आदमी से प्रॉपर जगह पर इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।